1990 में छोड़ी थी पुलिस की नौकरी। आध्यात्म में हुआ था लीन। सत्संग में जाना लगता था अच्छा। खुद के भक्त बनाकर शुरू किए थे सत्संग। और फिर सूरजपाल से बन गया साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा। जी हाँ, ये कहानी है हाथरस में हादसे के प्रमुख, जिसके सत्संग में हुआ था यह हादसा। एटा के बहादुरपुर का रहने वाला सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, जो खुद को ही भगवान मानता था, 1990 के दशक में एक सिपाही के रूप में तैनात था, जिसके बाद उसका मन धीरे धीरे आध्यात्म में रम गया। नौकरी छोड़ने के बाद सूरजपाल अपने गांव बहादुरपुर पहुंचा तो उसने ईश्वर से सीधे बात करने का दावा किया। इसके बाद घूम घूम कर प्रवचन देने लगा। गांवों कस्बों में धीरे धीरे इसका असर बढ़ गया। अनुयायियों की संख्या बढ़ी तो बाबा के रसूख का भी विस्तार हो गया और वह खुद को साकार नारायण हरि बताने लगा। और फिर भक्तों में सूरजपाल भोले बाबा के नाम से चर्चित हो गया। कितनी संपत्ति का मालिक है बाबा सूरजपाल। इसके साथ ही साथ बाबा के पास नाम व पैसा दोनों आने लगे, जिसके बाद अब बाबा के पास करोड़ों की संपत्ति होने का दावा किया जाता है। इसके साथ ही बहादुरपुर में लगभग 30 बीघे में बाबा का आश्रम भी है। इसके अलावा आगरा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी सहित कई जगहों पर नारायण हरि उर्फ सूरजपाल के आलीशान आश्रम हैं, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। मैनपुरी में बिछवा में सूरजपाल का 20 बीघे में शानदार आश्रम है। ज़्यादातर समय वह वहीं रहता है। यूपी के अलावा राजस्थान के भरतपुर, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश के ग्वालियर आदि में अक्सर उसके कार्यक्रम होते रहते थे। यूपी में आगरा, फर्रुखाबाद, एटा, मथुरा और इटावा आदि शहरों में हर महीने के पहले मंगलवार को मानव मंगल मिलन के नाम पर कार्यक्रमों का सिलसिला चलता था, जिसमें लाखों की भीड़ जुटती थी। जिंदगी बदलने की कहानियां खूब वायरल। नारायण साकार हरिमंच से संदेश तो मानवता का देता था, लेकिन मंच से चमत्कार के दावे भी कम नहीं होते थे। मंगलवार को हाथरस में जब उसके प्रवचन के बाद अनुयायियों से संवाद किया तो एक समर्थक ने कालिया नाग होने का दावा किया। नारायण हरि ने उसको शांत किया तो भीड़ तालियां बजाने लगी। एक भक्त के हवाले से उन्होंने जल्द नई सृष्टि के निर्मित होने का दावा भी किया। यूट्यूब सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नारायण हरि के समर्थकों के कई चैनल भी बने हुए हैं, जिसमें चमत्कारों के कई किस्से हैं। इसके अलावा भजन, प्रवचन और कीर्तन के बीच जिंदगी बदलने की कहानियां खूब वायरल हैं। नेता, अफसर, कर्मचारी सब बाबा के दरबारी। समर्थकों के हुजूम और रसूख ने सिर्फ अनुयायियों के बीच ही बाबा का रुतबा नहीं बढ़ाया, बल्कि नेता, अफसर और कर्मचारी भी बाबा के दरबारी बनते रहे। मंगलवार को हाथरस में हुए कार्यक्रम के आयोजकों की सूची में कई सरकारी कर्मचारियों के नाम हैं। बसपा सरकार में बाबा को पुलिस एस्कॉर्ट भी मिला हुआ था। पिछले साल एक कार्यक्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद थे। उसमें एक बाबा के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ की तारीफ के साथ चमत्कारों का संयोग बताते नजर आ रहे थे। भरतपुर से कांग्रेस की सांसद संजना जाटव का सोशल मीडिया पेज भी नारायण साकार हरि के दरबार में मत्था टेकने की तस्वीरों से गुलजार है। बाबा नारायण हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल ने कई प्रवचन कार्यक्रमों के दौरान मंचों से दावा किया है कि वह न्यायालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो कई जगह नौकरी कर चुका है। जब उसकी 14 साल की नौकरी बची थी, तब परमात्मा ने उनके शरीर को दूसरे कार्य में लगा दिया और वह सूरजपाल से भोले बाबा बन गए। हालांकि पुलिस के अनुसार 3 भाइयों में सबसे बड़ा सूरजपाल एटा में यौन शोषण के आरोप में जेल काट चुका है। अदालत से नौकरी फिर मिल गई, लेकिन साल 1999 से 2000 के आसपास उसने वीआरएस ले लिया।